अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही नायाब बात, गोल्डन बातें। अगर मंदरजा झेल 5 सिम्पटम्स आपकी बॉडी में अपीयर हो गए हैं, तो 90% चांस है कि 10 साल बाद आपको कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ एक ऐसा टाइम बम है, जो कि हल्का-हल्का तो फटना शुरू हो गया है, लेकिन आज से 10 साल बाद इसकी पिन सही खुलेगी और ये खुल के फटेगा। जैसे आजकल डायबिटीज़ फटा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल फटा हुआ है, अल्ज़ाइमर्स भी फटना शुरू हो गया है, पीसीओएस भी फटना शुरू हो गया है और ऑटिज़्म भी फटना शुरू हो गया है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी अपनी शुरुआती स्टेज पे 10 साल तक फट जाएगा, तो आप इस बम को फटने से रोक सकते हैं, अगर आप फॉलोइंग सिम्पटम्स को यहीं पे कंट्रोल कर लें। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही अगेंस्ट हो जाता है। हाशिमोटोज़ थायराइडिस कह लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह लें, शॉगरेन सिंड्रोम कह लें, एसएलई कह लें, इन सब की शुरुआत होती है एक बीमार लीकी गट से। यानी लीकी गट मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपकी आंतों के जो सेल्स हैं, उनके बीच के जो सुराख हैं, उनकी विड्थ, उनका डायमीटर ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से कुछ ऐसे शुरुआत होगी। अब हम आ जाते हैं सिम्पटम्स पे। नंबर 1, अगर आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज़ रहती हैं तो। आपको सब्ज़ी से भी एलर्जी है, दाल से भी एलर्जी है, गंदम से भी एलर्जी है, दूध भी हज़म नहीं हो रहा है, आटा भी हज़म नहीं हो रहा है, बड़ा गोश्त भी दर्द कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको लीकी गट है, जो कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की बुनियाद है और ये मल्टीपल फूड एलर्जीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके किस चीज़ में डेवलप होंगी? ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में डेवलप होंगी, क्योंकि जब इसका फूड एलर्जीज़ का मतलब ये है कि आपको लीकी गट है, यानी आपकी आंतों के सेल्स के बीच का वक़्फ़ा ज़्यादा है, तो अब वहाँ से अंडे की प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी निकल के ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, दूध की प्रोटीन कैज़ीन भी निकल के जा रही है, गंदम की प्रोटीन ग्लूटेन भी निकल के जा रहा है। अब ये जब सारी प्रोटीन्स निकल के जा रही हैं, तो ब्लड में जब ये पहुँचती है, इम्यून सिस्टम समझता है कि शायद कोई डेंजर आया है और वो उस पे अटैक कर देता है। अच्छा, इनिशियली तो सिर्फ़ आपको फूड एलर्जीज़ होती हैं कि बस जिस दिन मिर्चें खाएँगे उसी दिन डायरिया होगा। कुछ अरसे बाद आपका इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकता है इन फूड सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, कि वो अपने अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ जनरेट करना शुरू हो जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की शुरुआत। अब अगर ये आंतों में होगी तो आईबीडी होगा, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़। अगर ये थायराइड ग्लैंड तक पहुँच गया ग्लूटेन की वजह से, तो आपको हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस हो जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, सो एंड सो। तो नंबर 1, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मल्टीपल फूड एलर्जीज़ रहती हैं और जिनको रहती हैं उनको पता होता है, अंडा खाया, होंठ सूज गए, मछली खाई, साँस उखड़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आप इस तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 साइन, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज़ और स्किन रैशेज़ रहते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि 10 साल में आप किसी न किसी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की तरफ जाएँगे, क्योंकि मोस्टली स्किन एलर्जीज़ और स्किन रैशेज़ स्किन से ज़्यादा आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास कल भी एक पेशेंट आई थी, मोस्टली लोग हिस्टामिन सेंसिटिव होते हैं, लोगों के मास्ट सेल्स हाइपर एक्टिवेटेड होते हैं। मास्ट सेल्स आपके जिस्म में मौजूद इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि केमिकल रिलीज़ करते हैं, मीडिएटर हिस्टामिन। अगर ये हिस्टामिन हमारे पास बहुत सारे खानों में भी प्रेज़ेंट होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो ना, ये हिस्टामिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होता है। फिर जब आप अब बहुत सारे ऐसे खाने खाएँ ना, जैसे अंडा हो गया, आम हो गया, जिनमें भी हिस्टामिन मौजूद है, तो ये खाना खाते ही आपकी बॉडी में, ख़ासकर रात को सोते, क्योंकि रात को मास्ट सेल ज़्यादा शदीद ख़ारिश होती है। वो सारे लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएँगे जो रात को सो रहे होते हैं और सोया नहीं जाता उनसे, उनको ख़ारिश हो रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग हिस्टामिन एलर्जिक हैं या आपका लिवर ख़राब है। तीसरी शायद ही कोई बात है, ठीक है? अब इसका स्किन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हिस्टामिन की हाइपर एक्टिवेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके ऑटो इम्यून डिजीज़ में डेवलप हो जाती है। तीसरा, अगर आपको स्टूल कंसिस्टेंटली टूट-टूट के आता ही टूट-टूट के है, इसका मतलब है कि आपका पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बना रहा और जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कुछ सालों में आपका जो स्टूल है वो खराब हो जाएगा। चौथा, अगर आपको हर वक़्त लो ग्रेड फीवर रहता है और इसकी कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। ये मोस्टली उन लोगों के साथ भी हो सकता है जिनका विटामिन डी लो है, जिनकी बॉडी में बी विटामिन्स की कमी है, ज़िंक की कमी है, विटामिन ई की कमी है, या जो किसी क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को शट डाउन करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के ऐसे आते हैं जिनकी ज़िंदगी में खाने-पीने का कोई मसला नहीं, रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, लेकिन स्ट्रेस उनके इम्यून सिस्टम को ले बैठता है। पाँचवाँ जी, और अगेन मैं आपको बता दूँ, वो लोग भी जिनकी ज़िंदगी में कंसेक्टिव इमोशनल स्ट्रेस है, बेशक बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, वो भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का शिकार हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन रहती है, ख़ास करके छोटे जॉइंट्स में, ये काइंड ऑफ डिस्बायोसिस होता है। डिस्बायोसिस का मतलब होता है इम्बैलेंस गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का, और डिस्बायोसिस अल्टीमेटली आपको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की तरफ लेके जाता है। यही वजह है कि मैं लोगों को 100% ऑर्गेनिक लाइफ़स्टाइल की तरफ लाना चाहती हूँ, सो मच सो
कि मैंने अपनी हेवी इन्वेस्टमेंट से अपनी 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड ब्रांड लॉन्च की है, होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के नाम से। मेरा एक-एक प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। देसी घी से लेके, शहद से लेके, ग्लूटेन फ्री आटों से लेके, स्टीविया से लेके, केमिकल फ्री शैम्पूज़ और ऑयल से लेके, नट्स और सीड्स से लेके, ऑर्गेनिक जड़ी-बूटियों से लेके, गट और पीसीओएस के इलाज से लेके आपको सब कुछ मिलेगा मेरी वेबसाइट पे। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर करें, अपना ख्याल रखें, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है।